एक दिन एडन का फोन गलती से झील में गिर गया। जब उसने उसे उठाया तो स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर झील का पानी डाला वो एकदम से ठीक हो गई। एडन ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब उस झील के जादुई पानी की वजह से हुआ है। उसी शाम उसकी बहन लियोरा से एक प्लेट गलती से टूट गई। तभी एडन के दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। उसने घर की सारी टूटी हुई चीजें इकट्ठा की और उन्हें झील में डाल दिया, और जब वो वापस लौटा तो सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। अब एडन को यकीन हो गया कि इस झील के पानी में कोई रहस्यमयी शक्ति है। एक रात जब उसके पिता सो चुके थे, एडन चुपके से झील की ओर निकल गया, लेकिन लियोरा ने उसे जाते देख लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वो झील पर पहुंचे, लियोरा ने देखा कि एडन ने अपने बैग से एक छोटा बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में उसकी माँ की पुरानी यादें और चीजें थीं। असल में एडन चाहता था कि झील के पानी से वो अपनी माँ की यादों को फिर से जीवित कर सके। तभी लियोरा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? एडन घबरा गया और समझाने की कोशिश करने लगा, पर लियोरा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। उसी वक्त लियोरा की किताब झील में गिर गई। एडन ने तुरंत एक डंडी से उसे बाहर खींच लिया। उसने अपनी बहन से कहा, कृपया इस बारे में किसी को मत बताना। तभी झील में बुलबुले उठने लगे। एडन ने खतरा महसूस किया और अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहां से भाग गया। जैसे ही वो दूर पहुंचे, झील का पानी तेजी से ऊपर उठने लगा। जब वो घर पहुंचे तो खिड़की से अंदर घुसे। लियोरा कांपते हुए बोली, मेरी किताब की सारी तस्वीरें गायब हो गई हैं। एडन सन्न रह गया। तभी जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसे समझ आ गया कि झील ने उसकी बहन की तस्वीरें सोख ली हैं। अगली सुबह जब उनके पिता उन्हें जगाने आए, लेकिन बच्चे पहले से ही जाग चुके थे। लियोरा अलमारी में छिपी हुई थी। पिता ने पूछा, तुम वहां क्या कर रही हो? वो बोली, रात को किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी थी। पिता मुस्कुराए और बोले, शायद तुम्हें सपना आया होगा। लेकिन जब उन्होंने खिड़की पर पीले निशान देखे तो उनके चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गई।